देखिए बच्चा, आज आप लोगों को श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कहाँ हंस रही है? लग रहा है कि आज बायो पहली बार पढ़ रही है। चलिए बच्चा देखिए क्या होता होगा श्वसन तंत्र। तंत्र का मतलब एक सिस्टम, लिखे भी है ना सिस्टम। कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है, एक सिस्टम से करते हैं ना, इस सिस्टम से हट के करेंगे। सिस्टम से हट कर तो देखिए, आपका सिस्टम ना बिगाड़ दे तो कहिए। नहीं होता है। अगर कोई भी काम अगर सुबह आप कर रही, ठीक है, जगे हैं, जगने के बाद क्या करते हैं, अपना नित्य काम करते हैं। नित्य काम कर लेते हैं तो इसके बाद क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं, भर पेट खा लेते हैं एकदम। नाश्ता थोड़ा सा करते हैं, चाय पानी पीते हैं, फिर माने एक सिस्टम के द्वारा, और लास्ट में हम रात में क्या जाते हैं, सो जाते हैं ना। आप पढ़ते हैं, शाबाश, पढ़ते हैं। एक बच्चे से पूछा थे, हम पूछ दिए कि तुम कितने बजे सोते हो, तो कह रहा था कि जितने बजे जगते हैं उतने बजे सोते हैं। अब समझे में नहीं है वो क्या बोल कर चला गया, हम भी अब आप लोग समझ रहे होंगे तो बताइएगा। वो बोला था कि जितने बजे सोते हैं उतने बजे ही जग जाते हैं। अब क्या बोला था, तो 5 बजे जाता है तो 5 बजे। अब वो क्या बोला हमको खुद ही नहीं समझ में आया, लेकिन बहुत अच्छा बोला था। आप लोग को समझ में आ जाएगा तो बता दीजिएगा। तो देखिए बच्चा, श्वसन का मतलब क्या होता है, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जीव यानी सजीव, जीव की बात नहीं करेंगे, सजीव की बात करेंगे। तो देखिए जितने भी इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। श्वसन करते हैं, चाहे पेड़ पौधे हों या चाहे जीव जंतु हों, सभी लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ये सही बात है। हाँ, एक छोटे से जीव से लेके एक विशाल वृक्ष तक सभी लोग क्या करते हैं, हम लोग भी श्वसन करते हैं। तो देखिए श्वसन होता क्या है, तो यह कैसी क्रिया होती है, तो ऑक्सीकरण क्रिया होती है। ऑक्सीकरण का मतलब जहाँ ऑक्सीजन का योग होता हो उसी में न होते हैं। तो हम लोग ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन लेते हैं, कुछ जीव जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन आया है कि नहीं, उसमें भी तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है। यानी श्वसन एक कैसी क्रिया है, तो ऑक्सीकरण क्रिया है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन जुड़े रहते हैं। जहाँ ऑक्सीजन का योग होता है वो अभिक्रिया कैसी कहलाती है, ऑक्सी। और इसमें अंतर्गत क्या उत्पन्न होते हैं, ऊर्जा। तो ऊर्जा मिलता ही है, ऊर्जा मिलता है। श्वसन के क्या हमको ऊर्जा मिलता है, श्वसन से ऊर्जा मिलता है। सांस लेंगे तभी ना, और नहीं तो तनी एक बार सांसिया तनी रोक कर दिखाइए, अब पता चलेगा एकदम सुस्त हो जाएगा, सभी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, हो जाएंगी ना। नहीं होता है किसी का नटैया धक्का दबा देते हैं, चाहे मुँह धक्का दबा देते हैं, चिल्लाते चिल्लाते वो पिक्चर में तुरंत मर जाते हैं। पिक्चर में बस ऐसे ही दबाया तब तक मर गया। हम लोग ऐसे थोड़ी नहीं मरेंगे, 15 मिनट तक अपनी सांसों को रोक सकते हैं ना, टक से नल उलकिया करती है। तो देखिए यह कैसी अभी के इसमें क्या होते हैं, ऊर्जा भी उत्पन्न होते हैं और साथ में उष्मा भी उत्पन्न होते हैं। हम कहेंगे उष्मा कहाँ उत्पन्न होता है ना, उष्मा का मतलब क्या होगा, हीट। ठंडी की मौसम आती है, हम लोग रजैया ओढ़ लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, रजैया गर्म हो जाता है ना, है कि नहीं। देखिए सांस लेते हैं तो नकिया पर देखिए पानी जम जाता है, जिसको सीबम बोलते हैं, ऑयली होता है। नाक पर का पसीना जब ऐसे करेंगे ना तो ऑयली रखता है, बाकी हर जगह तो पानी, लेकिन यहाँ पर हाँ सभी लोग ऐसे कर लीजिए, वो तो और चिपचिपा निकलेगा। अच्छा बलगम ये देखिए वेलकम बोल रही है, बलगम को ही वेलकम कर रही है, अच्छी बात है, अच्छा नाम दी है आज। तो क्या होते हैं, इसमें ऊर्जा और उष्मा उत्पन्न होती है, साथ में क्या होती है, अपचायी क्रिया होती है, यानी ये क्या कर देता है, तोड़ देता है।
तोड़ेगा तभी तो लेंगे। क्रिया हो रही है ना, तो तोड़ तोड़ कर न करेंगे। तो एक ऐसी क्रिया होती है तो अपचायी क्रिया होती है। ये तो श्वसन के बारे में बात हो रही। अब बात होगी कि जितने पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, कोई जलचर है जो पानी में रहने वाले हैं, कोई आकाश में रहने वाला है, कोई उभयचर है यानी दोनों में रहने वाले है, कोई पृथ्वी पर भी रहने वाले जीव है ना। हर प्रकार के जीवों के जो श्वसन अंग होते हैं उनके बारे में देखा जाए तो देखिए, अब आएंगे क्या, जंतुओं में श्वसन अंग ना। जंतुओं में श्वसन अंग में पहला जो आएगा वो है स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब जानते हैं क्या होता है? स्तनधारी जो बच्चे पैदा करते हैं उसी को स्तनधारी जीव कहते हैं। जो बच्चे पैदा करते हैं उनको स्तनधारी जीव कहते हैं। यानी मानव भी क्या है? स्तनधारी है, क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं। घोड़ा हुआ, चीता हुआ, बाघ हुआ, सब, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई ना, चमगादड़। तो देखिए बच्चा, तो स्तनधारियों में जो पाया जाता है श्वसन के लिए वो क्या पाए जाते हैं? तो फेफड़े। फेफड़े पाए जाते हैं ना। फेफड़े है ना, हम लोगों में भी फेफड़ा पाया जाता है। कभी कभी बोली में हम लोग बोल देते हैं तो फेफड़ा में का आग लगेगा, बोलते हैं ना, बड़ा बोलते हैं कि तोर फेफड़ावा कहीं जलत है। जलत है यानी उसको उष्मा मिल रही है तभी तो जल रहा है। कहते हैं ना कि बड़ा देख के हमकी जलत है। हम कहीं को जलेंगे किसी को देख के? आप आगे जाइए तो देखिए क्या होते हैं स्तनधारियों में। कौन से पाए जाते हैं श्वसन अंग? फेफड़े। कीट जानते हैं, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े जो आते हैं उनमें फेफड़ा नहीं पाया जाता है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें फेफड़ा नहीं पाया जाएगा। क्या पाया जाता है? श्वास नली, एक नली पाई जाती है। वो सांस लेता है, उसी से फिर जाता भी है और आता भी है। यानी उसी से आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, बस उसी से मतलब है। उसमें कुछ नहीं होते हैं, समझ रहे हैं? यानी उसमें क्या पाए जाते हैं? तो श्वास नली। इसके बाद आता है जलीय जीव। जलीय जीव में मछली आती है, सबसे पहले आता है मछली। जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाँ, वही बात है। तो जहाँ जलीय जीव की बात आती है तो देखिए मछली के पास क्या पाए जाते हैं? तो गलफड़े पाए जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में गिल्स कहते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? गलफड़े ना। ऐसा ही रहता है। पनिया पीती है, ऑक्सीजन लेकर यहीं से गलफड़े से क्या कर देती है? पनिया बाहर कर देती है ना। यानी पी यहाँ पर निकलने वाले दोनों साइड होते हैं, देखें ना। अब मछली पकड़ कर नहीं नलाए ना तो दिखा देते हैं इसे निकाल कर। हाँ, कल पकड़ लेंगे, कल आप लोगों को दिखा देंगे नहरिया भरल में। तो गलफड़े। इसके बाद मेंढक। मेंढक जो होते हैं वो क्या करते हैं? त्वचा से लेते हैं। जब पृथ्वी के नीचे है ना, जैसे मिट्टी में नहीं होते हैं, तो सांस कैसे लेंगे? पानी के अंदर जाएंगे तो सांस कैसे लेंगे? तो अपने त्वचा से ही क्या करते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जैसे हम कल यहाँ बताए थे, जिसमें छिद्र पाए जाते हैं, स्पंजिला जो होते हैं। तो उसी तरह मेंढक यानी उनके सतह में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जब पानी के अंदर होते हैं तो क्या करते हैं? त्वचा से ही सांस ले लेते हैं। चाहे मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं तो त्वचा से लेते हैं। देखिए, एक होता है टेडपोल। टेडपोल जानते हैं किसे कहते हैं? मेंढक के बच्चे को ही टेडपोल बोला जाता है। मेंढक का बच्चे को ही क्या बोला जाएगा? टेडपोल बोला जाता है। और ये किससे सांस लेता है? तो गिल्स, यानी बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं हम ना। क्या हुआ था कि एक बार हम भी मछली पर, वो जैसे नहीं होता है छोटे छोटे मछली पनिया में ऐसे ले रहे थे, तो उसमें एक आ गया था छोटा सा। हम सोचे कि वो मछली है। मछली की तरह दिखते हैं छोटे छोटे। जो टेडपोल होते हैं यानी मेंढक के जो बच्चे होते हैं छोटा होते हैं ना, तो जैसे लगता है कि वो मछली है, मछली की तरह लगेगा। लेकिन जब वो बड़ा होगा तो पता चलेगा वो हो गया मेंढक। मछली की तरह छोटे छोटे ऐसे रेंगते रहते हैं। तो हम भी सोचे कि मछली है, लेकिन बाद में सब कहें सब कि अरे मछली नहीं है, ये मेंढक है। वो तो पानी में छोड़ दिए। तो उनके पास क्या पाए जाते हैं? गलफड़े, गिल्स पाए जाते हैं, जिसके द्वारा वो क्या कर लेते हैं? सांस लेते रहते हैं। समझ रहे हैं ना? गलफड़े उसमें पाए जाते हैं और उसी के द्वारा वो क्या करेगा? सांस लेते हैं और छोड़ते रहते हैं। ये तो उनकी बात हो रही है ना। तो ये सब तो हो गए। अब आइए देखते हैं क्या ब्रीथिंग।
ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। कहते हैं ना कि ब्रीथिंग करो, आलूम वालूम करो। जाते हैं ना तो डॉक्टर कहता है कि लगा लेता है, कहता है सांस लो लंबा, लंबा सांस लो। अब ऐसे पूरा कहता और लो, अरे क्या फेफड़ा थोड़े निकाल देंगे बाहर हवा। फिर भी कहता है लंबी सांस लो। होता है, डॉक्टर कहता है ना। हाँ, तो अब देखिए ब्रीथिंग यानी होता क्या है, अगर हम सांस ले रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, अंदर भी ले रहे हैं और उसको बाहर भी तो कर रहे हैं, हो रहा है। तो देखिए अंदर लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निश्वासन। क्या बोलेंगे, निश्वासन। याद कर लीजिएगा, अंदर लेंगे निश्वासन, बाहर छोड़ेंगे निःश्वासन, है ना, निःश्वासन हो रहा है ना। एक होता है निःश्वासन, एक होता है निःश्वासन यानी हम अंदर ले रहे थे आराम से, अब बाहर निकालेंगे तो निःश्वासन। हो रहा है ना, समझ में आ रहा है बच्चा? कुछ माहौल बन रहे हैं, माहौल बन जाए यार। इसीलिए कहे थे आप लोगों की मांग को दोबारा फेफड़ा लेकर आए हैं, न तो इसका नोट्स हमारे चले जाइएगा, इसका नोट्स मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आप लोगों को इसका नोट। ये डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं, कौन कौन सा गैस हम लोग अंदर लेते हैं। तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, हवा न लेते हैं, हवा न लेते हैं, भाई हवा न लेते हैं कि H2O भी रहेगा और ऑक्सीजन भी रहेगा। हवा लेते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं। ये जब फिल्टर लगाएगा कि सब होगा कहीं से ढक्कन निकाल देंगे बस ऑक्सीजन जो अंदर, नहीं ना, सब जाएगा अंदर, अंदर सब जाएंगे। वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं सबको अंदर ले जाएंगे। हमको जो जरूरत है वो ले लेंगे और बाकी सबको कहेंगे बाय बाय, बाय बाय जाओ यहाँ से, है ना। आइए देखते हैं कौन कौन सा गैस लेते हैं। देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पाया जाता है मुख्यतः, ले लेते हैं मुख्यतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यही है ना मुख्य रूप से। तो यही तीन गैसों को माना गया है प्रकृति में। देखिए ऑक्सीजन कितना लेते हैं, अरे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 0, यही तीन है जो मुख्य रूप से होते हैं। अदर भी होते हैं लेकिन उनको हम नेगलेक्ट कर लिए। मुख्य रूप से तीनों का हमसे मतलब है। इनका कोई शरीर में काम है नहीं ना। ये फेफड़ा कहेगा कि तुम जाओ, तुम आए हो तो जरूर हो, आओ पानी वानी पियो, और फिर ये भेज देता है कितना 78% बाहर निकाल दिया। इनकी जरूरत है कितना है, 4%, लेकिन ये लेगा कितना, सिर्फ 4% लेता है। और बाकी 17% को कहता है कि आप लोग जाइए, आओ भाव भगत हुआ, आप लोग आए हैं, स्वागत हो गया। आप लोग बाराती लोग आते हैं ना, बाराती पूरा जाते हैं फिर चले जाते हैं। तो देखिए 4% लेते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं, 17% बाहर कर देते हैं। कभी हम लोग रजाई ओढ़ते हैं, ओढ़ लेते हैं, फिर आधा घंटा तक कदम उसी में मज़ा आ रहा है, ठंडी एकदम जब तक ना हो जाए तब तक। फिर पता चलता है घुटन होने लगती है, तो एक हथवा इतर क्या कर लेते हैं, बाहर करके हल्का सा इतना खोल देते हैं ना। अब वो हवा आएगी अंदर, इधर का जितना कार्बन डाइऑक्साइड था सब क्या होगा, क्योंकि वो 4% क्या कर रहा था, 17% दे रहा था ना। तो वही जब तक ऑक्सीजन था तब तक तो हम उसको एडजस्ट कर रहे थे। जो 17% था उसको तो हम एडजस्ट करते गए, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। लेकिन जब वो ऑक्सीजन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो फिर हमको ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, ज़रूरत हो जाती है, यानी कमी होने लगती है। तो वही हल्का सा इसे इतना ही खोलते हैं, और इसके बाद उसी में से हवा लेते रहते हैं। इसके बाद कब सो गए पता नहीं, पता चलेगा एगो हाथ बाहर है, एगो पैर बाहर है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए। लेकिन मुँह बाहर नहीं रहेगा। जब ठंडा का महसूस होगा कि वो हथवा ठंडा हो गई है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ।
हमारे साथ भी ऐसा होता है, इसलिए बता रहे हैं। यानी कितना % ऑक्सीजन लेते हैं? 17% वापस छोड़ देते हैं ना। 4% लिए हैं, लेकिन इनको तो निकाल देंगे इसी तरह। 78%, इनमें कितना निकलेंगे? 17%। अब बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना, तो अगर 4 लोगों के पास हमारे पास सीटीए है, 4 लोगों की सीट है हमारे पास, अगर वो 4 लोगों को बैठाएंगे तो फिर 4 लोग को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे तभी ना बैठाएंगे। जैसे इसमें 30 लोगों की कैपेसिटी है, बैठ कर निकालो, बैठ जाओ इसी में। हाँ, अब निकालो, अब जो करना है करो। देखिए बच्चा, तो कितना % निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड? जब 4% लिए हैं तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर कौन सी गैस बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तभी तो उसको बाहर निकालेंगे। तो कितना % निकाल देंगे? 4% बाहर निकालते हैं। है कितना? लेते हैं पूरा। ये तो लेते हैं, तो इनको तो पूरा ले ही जा रहे हैं, लेकिन साथ में हम लोग क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कि नहीं? तो कितना %? क्योंकि 4% इसको लिए हैं, तो 4% उसको जगह देंगे तभी नहीं ये जाएगा। जाएगा ना? समझ में आया? ये क्या था? अभी तो श्वसन के बारे में, जो जीव जंतुओं के अंतर, यानी हम अपने बारे में बता रहे थे, तो ये थे, यानी श्वसन अंग के बारे में बताए हैं। इसके बाद ब्रीथिंग के बारे में। अब क्या देखा जाएगा? अब मुख्य है आप लोगों का काम मानव में श्वसन। मानव में श्वसन यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब उसको देखा जाए। इसमें किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। जो चीज़ें थी, यानी श्वसन अंग कौन कौन से जीवों में होते हैं बता ही दिए। इधर से क्या लेना था, क्या निकालना था, काम हो ही गया है। तो अब देखा जाए मानव में श्वसन को, है ना। देखिए बच्चा, अब देखा जाएगा ना। अभी श्वसन के बारे में बता रहे थे, श्वसन क्या होता है, पढ़ा जाएगा। किसके बारे में? मानव में श्वसन होता है। मानव में श्वसन यानी फेफड़ा। मानव का फेफड़े के बारे में ही पढ़ा जाए। हम लोगों में कितने फेफड़े पाए जाते हैं? 1 है, 2 है ना? 2 है ना? ऐसा ही ना, दोनों साइड एकदम अदम है, हेजा से एकदम गया है अंदर बस ऐसे। और यहाँ पर 2 फेफड़े हैं। सब कुछ 2-2 है हम लोगों के शरीर में। हाथ 2 दिए भगवान, पैर 2 दे दिए, आँख 2 को दिए, किडनी भी 2 दिए। देखिए, दिमागवा तो एक ही दिए, वो जानबूझ कर एक ही दिए। एक दिमाग से इतना खचड़ा हो रहा है, तो कहीं 2 को दिमाग होगा तो क्या हालत होगी? सुनिए, तब बता रहे हैं। हाथ 2 दिए, पैर 2 दे दिए, आँख 2 दिए, ये कान 2 को दिए, फेफड़ा भी 2 दिए, किडनी भी 2 दिए, लेकिन एगो लीवर दिए और एगो दिलवा दिए, जबकि ये 2 देना चाहिए था दिल, है ना। काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, है, सुने हैं ना गाना? काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता तो तकलीफ न होती सीने में। ऐसा है, लेकिन वो बेचारे का गलती नहीं है, गलती सब ब्रेनवा का है। ब्रेन सब किया है, लेकिन बदनाम दिल को लोग कर दिए। लीवर भी एक ही दिए हैं, लेकिन बहुत सातिर दे दिए लीवर। कहें कि इतना जल्दी नहीं खराब हो गए, तुम जाओ ना। सब समस्या लेकर आ गए, क्योंकि जो ज़्यादा जंक फूड खाते हैं उनका लीवर खराब होगा। अच्छा, जो ज़्यादा ड्रिंक पीते हैं सबकी समस्या हो गई। भगवान से बात करना पड़ा, फ़ोन लगाना पड़ा, कहा गया कि यह अन्याय हो रहा है, लीवर एक ही दिए, उसको 2 करिए। तो भगवान कहें बॉडी में कहीं ऐसी चीज़ें नहीं है जिसको वहाँ पर ले जाकर फिट करें। कहीं ऐसा है? कहीं जगह खाली जिसको एक और लीवर फिट कर दें? नहीं। हम लोग की बॉडी जितनी बनी है ना, एक वजन के अनुसार बना है। सबका वजन एक समान रखा गया है, लेकिन अब कोई उसको दुरुपयोग कर ले रहा है। कोई जंक फूड खा कर उसको ख़राब करे, अच्छा, कोई ड्रिंक पी कर।
तो वो तो हम लोग अपना छेड़छाड़ कर रहे हैं तब ना हो रहा है ना। तो हर एक अंग का एक फिक्स उसका क्या होता है, वेट होता है कि आपका वेट इतना ही होता है। तभी ना हम लोग बोल देते हैं ब्रेन का जो वजन होता है 1400 ग्राम 1500 ग्राम होता है ना। दिल का वजन जो होता है पाव भर होता है 300 ग्राम, वही पाव भर उसको जिसको मानते हैं। अब उसी में हम तो इतना दर्द बढ़ाकर उसको 4 किलो कर ले तो वो तो हमारे ऊपर ना गलती हो रही है। फेफड़ा इतना सुंदर दिए हैं और लोग सिगरेट ये सब पी कर धुआं स्मोकिंग कर कर उसको खराब कर रहे हैं, तो ये हमारी गलती है, भगवान की गलती थोड़ी है। तो वो कहें कि चिंता मत करो, लीवर को हम जब बनाए हैं ना तो इतना अच्छा से बना देंगे कि तुम्हारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि रहेगी। और शरीर में सबसे बड़ी अंग वही है, लीवर ही है, सबसे बड़ी अंग है शरीर में। शरीर के अंदर हाँ यकृत उसी को कहते हैं, चॉकलेटी कलर का होता है। तो उसको जानते हैं, उसमें एक कोशिका विभाजन जो होती है सबसे तेज होती है। अगर चोट लग गया तुरंत वो रीजनरेट कर लेता है, यानी अपने 24 घंटे के अंदर उसको रीजनरेट कर लेता है। इसीलिए जल्दी लीवर खराब नहीं होता है। उसको खराब होने में साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं। वो समझाता है कि मान जाओ, लेकिन कहते हैं भाई क्या हुई, हमके कुछ ना हुई। अच्छा वही लास्ट में हो जाता है तो चलो अब दवा कराइए जीवन भर, क्योंकि लीवर की दवा नहीं होती है, बहुत कम होती है दवा। अब वही सब जो खा रहे थे अब वही सब कंट्रोल करिए। तो देखिए फेफड़ा होता है, जो हम बात उधर करने लगे लेकिन फेफड़े की बात हो रही है। 2 होते हैं हम लोगों में, 2 फेफड़े पाए जाते हैं, एक दायां एक बायां। हवा नाक से लेते हैं, मुंह में जाता है, और मुंह से कंठ में, कंठ से फेफड़े में चला जाता है हवा। अब कैसे कैसे जाएगा ये बताना है। तो देखिए कोई कुछ बोला है क्या? नहीं सर। है ये आप लोगों का फेफड़ा है, ये आप लोगों का फेफड़ा है। देखिए हो गया ना। और इसके नीचे में लगा रहता है डायफ्राम, यही होते हैं। और इसमें जो भरे रहते हैं बबल्स, जिसको वायु कोष्ठक बोलते हैं। जब सांस लेते हैं ना तो हवा यही में जाकर क्या हो जाता है, फूल जाता है, और फिर पचक जाता है, फूलता है पचकता है, फूलता है, चलता रहता है ये क्राइटेरिया ना। ये क्राइटेरिया चलता रहता है। इसको अभी नहीं बनाए, एक साइड का बता देंगे, दूसरा साइड वही काम करेगा, है ना। अब देखिए बात हो रही है कि कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले श्वसन अंग देखा जाए, कौन कौन से हम लोगों के शरीर में पाए जाते हैं। श्वसन मार्ग कितने होते हैं हम लोगों के, होता है ना बच्चा। तो कौन कौन से पहला क्या करेंगे, श्वसन अंग में क्या होंगे, श्वसन तंत्र में मुख्य अंग कौन कौन से आते हैं ना। पहला क्या आता है, मुंह से सांस लेते हैं, लेते नहीं है, नाक से लेते हैं। वो तो नकिया जब जाम हो जाता है तब ना मुंह से लेते हैं, नहीं तो सब बदबू जब आता है कितना अच्छा है सब आएगा मुंह में। तो देखिए सबसे पहले आता है क्या, नासा द्वार। नासा द्वार कितने होते हैं, 2 द्वारे ना है, 2 नाक में द्वार दिख रहा है। नासा द्वार के बाद आता है दूसरा नंबर नासा गुहा। हाँ नासा गुहा, नासा द्वार ऊपर के जो कपाट होते हैं अंदर जाएंगे, गुहा होते हैं, इसमें कुछ पाए जाते हैं। अच्छा ये बबल्स अभी बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं कैसा बबल्स बनता है। देखिए बच्चा, नासा गुहा में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, रोले। इसमें क्या पाए जाते हैं,
छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। वो बाल क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि धूल कंकड़ को क्या कर देगा? रोक देगा और समय समय पर उसको क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। वही धूल कंकड़ जब जम जाएंगे तो उसको क्या कर देते हैं? ऐसे निकाल देते हैं। निकालते हैं ना, जब बड़ा निकलता है तो बड़ा खुश होते हैं। देखिए देखिए बच्चा, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं और कुछ पाए जाते हैं, म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस चिपचिपा पदार्थ। म्यूकस का मतलब है कि इसमें कुछ चिपचिपा तरल पदार्थ होते हैं। मान लेते हैं कि कभी कभी ये जो बाल हैं न रहे, कुछ लोग क्या कर लेते हैं? काट देते हैं पूरा। नहीं काट देंगे, और नहीं तो वो क्या आता है, वो क्रीम ऐसे लगा लेते हैं, इसके बाद खींच दे रहे हैं। सब ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं, ऐसे ब्यूटी पार्लर यानी जेंट्स हो चाहे कोई भी, ऐसे लगा दे रहे हैं। पर हम भी देखें काला काला है। अच्छा, चारकोल होता है? ओ, हमको नहीं पता था, आज पहली बार पता चल गया कि वो चारकोल होता है। उसको लगा कर ऐसे खींच दे रहे हैं, पूरा बाल खत्म। इधर भी तब बताइए, वो तो पूरा सपाट हो गया। सब धूल कंकड़ कहाँ जाएगा? सब मुंह से फेफड़े में चलेगा, या फेफड़ा क्या कर देगा? जाम कर देगा। पता था भगवान को कि मानो मानने वाला नहीं है, इसीलिए उसमें एक और चीज़ भर देते हैं। तो वही क्या भर दिए? म्यूकस, जो चिपचिपा पदार्थ, कि जब धूल कंकड़, जब बाल नहीं रहेंगे तो धूल कंकड़ कहाँ जाकर चिपक जाएंगे? म्यूकस में चिपक जाएंगे। फिर वही क्या होगा? निकल जाते हैं। समझ रहे हैं? ये हो गया, यानी छोटे छोटे बाल। और इसके बाद यहीं पर देखेंगे वो कपाट पाया जाता है। नासा कपाट क्या होते हैं? नासा कपाट यानी नासा द्वार। कपाट का मतलब दरवाजा। हम लोगों के नाक में जाएंगे ना तो वो मांस की तरह झिल्ली होती है, होता है। नाक में जाइएगा, इसे उठा कर देखेगा आईने में, तो एगो मांस होता है, जिसको हम बचपन में उसको निकालने की कोशिश करते थे, क्यों? हम सोचे कि वो कुछ है, अटका है, निकाल देंगे। लेकिन हमको क्या पता है कि वो अटका है तो क्या अटका है। बाद में ना पता चला कि वो मांस है। तो इधर करेंगे ना तो हाई वाला ना किया, वही इधर घूम जाता है तो बंद हो जाता है। इधर करते हैं तो ये वाला बंद हो जाता है। सर्दी जुकाम होती है तो पहले नकिए बंद हो जाता है, तो वो मनसवा दिखने लगता है। आप लोग भी देख सकते हैं घर पर, एक छोटा सा मांस नाक के अंदर पाया जाता है, जो क्या करता है? हिलता डुलता रहता है, उसका एकदम चलता रहेगा। वो यहाँ तक तो था, ये नाक की बात हो रही है, बस यहाँ तक है, बस आई ऊपर की बात हो रही थी। अब अंदर जाएंगे तो क्या दिखेगा? तालू। तालू में 2 छिद्र पाए जाएंगे। तालू में आप कहेंगे छिद्र कहाँ पाए जाएंगे? तो जीभ सबके पास है। तालू पर रखिए और उसको खोजिए तो नकिया पर हलचल लगता है मछली। अंगवा रखिए जिभिया पर तो ऊपर 2 छिद्र जरूर आपको महसूस होगा। 2 छोटे छोटे क्या है? छिद्र हैं, गुदगुदी होगी एकदम वहीं पर, जैसे लगेगा नकिया में से। तो कभी कभी नहीं होता है कि खाते हैं सरक जाता है तो नकिया में से सब भरवा जाता है। तो क्या यानी हवा जो लिए थे तो कहाँ गया था? मुँह में छिद्र है तो उसी में जाता है ना। तो यहाँ तक तालू की बात हो रही है। एक वहीं पर एक आता है जिसको कहते कहाँ है जी? हलक। हम टच करते हैं तो जैसे लगता है हाँ? अच्छा जा रही हैं, बाय बाय। देखिए इसके बाद आते हैं ना तो यहीं पर एक हलक होती है कंठ के ऊपर। जब मुंह होते है ना तो वहीं पर एक ऐसे हिल रहा होगा। मुंह खोलेंगे ना तो ऐसे हिलता है, क्या हिल रहा है ना? हाँ, हिलता रहेगा। हम अपना नहीं दिखाएंगे। हाँ, खांसी होता है तो दब जाता है ना। हाँ, घाट ये तो ये होता है ना। देखिए वो क्या होता है, उसका कार्य क्या है? जैसे हम खाना खाते हैं ना तो वो क्या करेगा? ऐसे पट हो जाता है। जैसे ऐसे लटका है ना तो खाना मुंह से खाएं तो क्या कर लेगा? ऐसे हो गया तो अंदर चला गया। और जब हवा लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे हो गया, ऐसे ही लटका है। खाना खाएं तो, और जब नहीं खाएं तो ऐसे। बस हवा क्या होगा?
अंदर अंदर वहीं पर लटका है ऐसे ऐसे। वही एक क्या करता है, जो कोई कहेगा कि बाल अंदर चल गई बा, बाल को वही नहीं जाने देता है अंदर। कभी भी कोई भी इंसान बाल को कभी अंदर ले ही नहीं जा पाएगा। बाल जाता है मुंह के अंदर, हाँ हु हाँ कर करके किसी भी तरह वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन कभी अंदर नहीं जाता है। लेकिन को कहते हैं कि बलवा घुटा गई, वही से तो गलवा जरूरत है गौड़त है। सबकी अपनी अपनी एक भाषा होती है ना। तो देखिए इतना के बाद नासा कपाट जो वही होते हैं, क्या होते हैं, दरवाजा होता है जो क्या करते हैं, हवा को ले जाने के लिए वो खोलते बंद करते रहते हैं, है ना। इसके बाद आते हैं, नीचे आएंगे ना तो ग्रसनी होती है, नहीं ग्रसनी, देखिए ग्रसनी, ग्रसनी होती है जो क्या करता है, नासा द्वार है ना, नासा द्वार वो कहाँ जाकर खुलेगा, तो ग्रसनी में ही खुलता है। समझ रही हैं, जो क्या है नासा द्वार, यही क्या होती है ग्रसनी। ग्रसनी में जाकर क्या हो जाती है, कि गए हैं ना नासा द्वार, जाकर किसके पास भेंट हो गया, तो ग्रसनी के पास होती है ना। इसका जो पीछे अगला भाग किससे खुला है, तो ये अगला भाग होता है ग्रसनी से खुला है, लेकिन इसका पिछला भाग जाकर कहाँ मिलेगा, तो कंठ द्वार के पास। कंठ है ना, ये हम लोगों का कंठ होता है। लड़कों में ये निकला रहता है, लड़कियों में धंसा रहता है, हल्का रहता है। इसीलिए लड़कियों का आवाज़ कैसा होता है, मधुर होता है, मीठा होता है। चीनी का है, चीनी का की सुबह करावे के बाद उससे होता है उम्र के साथ। अच्छा उम्र के साथ होता है ना, हाँ समझदार है। देखिए जो लड़कों में ये जो कंठ द्वार होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे निकले हैं ऐसे, और लड़कियों में क्या होता है, यही चीज़िया ऐसे। तो बताइए लकड़ी का ही ना बांसुरी बनता है, और लकड़ी का ही बांस होता है। तो बांस मोटा होता है, इसीलिए उसमें आवाज़ कैसी होती है, भाई भाई आता है। और वही लकड़िए का बांसुरी होता है, पतला होता है, जिसके वजह से बांसुरी की आवाज़ कैसी लगती है, मीठी लगती है ना, मधुर लगती है। इसीलिए लड़कियों में कम निकला रहता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, मधुर हो जाती है। और लड़कों में अगर हमसे कोई गाना कह दे गाने के लिए, तब तो वो मुर्दा भी कहेगा कि बस मत गाना, तो हम जाग के चलिए अभी। नहीं सर, कोई लड़के गाते हैं। अरे लड़के गाते हैं, आवाज़ लड़के भी गाते हैं, लेकिन जैसे बताएं कि भारी क्यों हो जाते हैं। अब हमसे कोई कहेगा गाने गाने के लिए, तो हम गा पाएंगे, गाएंगे तो पता चलेगा ओ। तो यही वजह है, क्या होते हैं, कंठ पाए जाते हैं ना जी। और इसी को क्या कहते हैं, घाटीदारपन। घाटी द्वार कहते हैं ना, जिसकी घाटी निकल जाती है, तो यही होते हैं कंठ द्वार में ही क्या होते हैं, घाटी पाई जाती हैं। और ये किससे बने होते हैं, तो कार्टिलेज के। कार्टिलेज जानते हैं, कार्टिलेज यानी उपास्थि। उपास्थि ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे बांधे रहते हैं, किससे बने हैं, तो कार्टिलेज यानी उपास्थि। ना तो ये मांस का बना है, ना तो हड्डी का बना है, ये दोनों के बीच की कड़ी होती है। ये जो इसको न सटने के लिए सट ना पाए आपस में, हो सकता है सट जाए, मांस का ही है ना, नली ना है, और नली में अगर हम तार न बांधेंगे तो क्या होगा, सट न जाएगा। जैसे बिजली का नहीं होता है तार, तो डंडा बांध दिया जाता है कि आपस में न सटे। उसी तरह दो नसें अगर ऐसे जा रही हैं, तो बीच में उसको रोकने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए औजार, तो यही क्या होते हैं, उपास्थि। है ना, दब जाता है, इसको दबाइए दब जाएगा। स्वर यंत्र इसी को भी बोला जाता है, स्वर तंत्र इसी को ही बोला जाता है। आवाजिया नहीं दबा देंगे तो नहीं निकलेगा जी।
दबा देना मन से अच्छा अच्छा लोगों का नहीं निकलता है, चले जाएंगे, यही ना दबा कर मार देते हैं लोग। आवाज नहीं निकलेगा, निकलेगा, आँख से पानी निकल जाएगी। तो देखिए बच्चा, इसी को क्या बोला जाता है, स्वर यंत्र भी यहीं पर पाए जाते हैं, यहीं पर है। क्या करता है, आवाज निकालते हैं। अभी कार्टिलेज के बारे में नहीं पता है। कार्टिलेज जो होता है ना मांस का बना है ना तो हड्डी का बना है। ये कान का जो पिन्ना है, ये जो पिन्ना इसको बोलते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं रहेगा, बस छेदवा रहेगा तभी सुनाई देगा। लेकिन भगवान बना दिए सुंदर करने के लिए, मास्क लगाने के लिए, चश्मा लगाने के लिए। कोई फैशन में भी चश्मा लगा कर चल रहे हैं जो। तो देखिए ये जो कान का जो ये कार्टिलेज का बना होता है, नाक के ऊपरी भाग जो है भाई, ये भी क्या है, कार्टिलेज का ही बना है। उपास्थि है, जिसको आसानी से हम लोग क्या कर लेते हैं, छेद देते हैं ना, यहाँ पर 5 गो 6 गो 7 गो छेद देते हैं। नकिया में भी इधर या भी छेद दे रही है, इधर भी आएगो नीचा से लटका दे रही है ऐसे। अब नहीं है, नहीं अभी तो फैशन चला है यही वाला, नकिया पर ऐसे लटका दे रही है। तो देखिए, तो कार्टिलेज समझ में आ गया, स्वर यंत्र हो गया ना। यानी क्या था, ग्रसनी में ही ये सब पाए जाते हैं। यानी पिछले भाग में क्या होते हैं, ये स्वर यंत्र यानी घाटी बंद होते हैं, और अगले भाग में क्या होता है, इसका खुला रहता है, उसी में जाकर क्या होते हैं, खुलते हैं। उसके बाद आता है क्या, श्वास नली। एक आता है श्वास नली, एक आता है ग्रास नली। देखिए बच्चा, इसी के नीचे में जब आते हैं ना, यहाँ पर रहते हैं, तो इसी के नीचे आते हैं तो एक हो जाता है क्या, श्वास नली, और इसी के इस साइड हो जाते हैं क्या हो जाते हैं, ग्रास नली। यही होते हैं, यानी 2 नली ऐसी हैं, ये वाला हम क्या बोले हैं, ग्रास नली, और ये श्वास नली। श्वास नली में क्या जाएगा, हवा जाएगा, और ग्रास नली में भोजन जाएगा। है नली एक ही, ये भोजन के लिए है और ये हवा के लिए है ना। बताइए, बवाल हो गया ना। दोनों आकर यहाँ पर मिलेंगे ही, मिलेंगे तो क्या होगा, बवाल होगा। खाना अगर फेफड़े में चला गया तो, खाना अगर फेफड़े में चला गया तो मर जाएंगे। भाई छोटा छोटा केसिका है, खाना फेफड़े में जाएगा तो मर नहीं जाएंगे, सभी नसें क्या हो जाएंगी, ब्लॉक में हो जाएंगी। तो खाना को कहाँ ले जाना है, अमाशय में, और इसको फेफड़े में। तो यहीं पर एक चीज़ बैठा होता है, यहीं पर, जिसका नाम होता है एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स यही होता है, एपिग्लोटिक्स। नहीं समझे। क्या होते हैं एपिग्लोटिक्स, जिसका हिंदी में कहते हैं घाटीदारपन। घाटी भी बताए थे, उसी का अंग्रेजी है घाटीदारपन को हम लोग क्या बोल देते हैं, एपिग्लोटिक्स। जो क्या करता है, भोजन को अमाशय में भेजता है और हवा को फेफड़े में, काम यही करता है। इसको ना ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है, शरीर का ट्रैफिक पुलिस भी है, क्योंकि यही काम है। 2 नली है यहाँ पर, एगो क्या किया है, लगा दिया है कि क्या है, भोजन को अमाशय में और श्वसन को फेफड़े में भेजने का काम इसका है। अब बताइए दोनों कैसे से भेजते रहेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग गलती कर बैठते हैं, खाना खा रहे हैं और ए बचिया पढ़ लो, बहुत अच्छा टॉपिक जा रहे हैं बताने, जो जीवन में नहीं मिलेगा। फिर सोचती रह जाएंगे कि हिचकी कैसे आती। कोई कहता है कोई याद करता है ना,
कहते हैं ना कि हिचकी आगे लगा तक कोई याद करत तो तो खाना सब तक कैसे याद करते हैं। हाँ, खाना भी सरक जाता है तो कोई कहता है याद करता है। वो याद कर रहा था कि आप याद कर रही थी? नहीं, आप याद कर रही थी। देखिए बच्चा, तो कभी कभी बैठे बैठे हम लोग खाना खा रहे हैं और बात कर रहे हैं तो ये हिल ही रहा है और खाना भी खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हिल रहा है। अब ये कंफ्यूजन हो जाता है, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा कि खाना घोट रहा है कि बोल रहा है कि सांस ले रहा है। अब भाई अचानक अगर सभी आकर एक ही जगह मिल जाएंगे तो क्या होगा, बवाल होगा कि नहीं होगा। गलती से आई खाना किधर चला आएगा, श्वास नली में, फेफड़ावा में नहीं जाएगा। फेफड़ा में जाएगा तो मरना तय है। श्वास नली में जो ही गलती से इधरिया आ गया, तुरंत इधरिया से ही कहता अरे 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 ही किधर आ रहा है, ये मरेगा का। तो कहता है कि इसको जल्दी से याद दिलाएं। बस यही क्या कर देता है, जो टाइफनो है हल्का सा इसको मार देता है, कहते हैं मार के जल्दी ऊपर। और वही जब मारता है तो क्या हो जाते हैं, हिचकी आ जाती है। तो हम लोगों को याद आता है कि वो हम गलती कर बैठे, या तो खाइए या बतियाइए, दोनों में से एक ही करें। इसीलिए माना किया जाता है खाते समय बातें न करें। क्यों? क्योंकि अगर गलती से भी इधर खाना आ गया तो जानलेवा भी हो सकता है। हो रहे हैं, इसीलिए इसको माना किया जाता है हिचकी इसीलिए आती है। क्या कि खाना किधर चलाएगा, श्वास नली में। लेकिन कभी कभी कुछ नहीं किए रहते, बैठे बैठे भी हिचकी आ जाती है। इहो तो वो समस्या है ना। कभी कभी बैठे बैठे अचानक हिचकी शुरू हो जाती है ना। तो आप बता रहे हैं, ध्यान दिया बचिया, तनी वर्षा कराव, रिमझिम राम राम नाम तो रखा गया है, वर्षा कराव हो रहा है। देखिए बच्चा, कभी कभी क्या होता है ना कि बारिश हो रही है, अरे नहीं बारिश कहीं को होगी कहाँ रिमझिम बारिश, बैठे रहते हैं हिचकी आ जाती है। तो अचानक हम लोग किसी के बारे में सोच रहे थे, हम किसी के बारे में सोच रहे थे, जैसे में ये लड़की लग रहा है सोच रहे हैं। अब कुछ सोच रहे हैं क्या बच्चियों, कुछ सोच रहे हैं नहीं ना, नहीं। तो अब हम सोच रहे थे, सांस ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तब वो तो ही भूल जाएगा कि हवा ले रहा है कि क्या कर रहा है कि नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा कि नहीं। तो अब समस्या हो जाएगी। तो ये जो हवा है किधर चलने लगेगा, ग्रास नली में। ग्रास नली में क्या होगा, हवा जाना शुरू। तो ये कहेगा कि हम जब जा रहे थे तुम्हारे एरिया में अपना भोजन लेकर, तो हमको आने नहीं दिए, हमको भगा दिए। तो तुम काहे हमारे ग्रास यानी ग्रास नली में तुम्हारी हिम्मत कैसे आ गई, यहाँ से भागो। और तुरंत वहीं पर क्या कहता है, इसको भगाओ जल्दी। तो क्या कर लेता है, वहीं पर उसको हल्का सा दबाव डालता है। तो बैठे बैठे भी क्या हो गई, क्यों? क्योंकि ग्रास नली में क्या चलने लगी, समझ गए ना। इसकी इसीलिए आती है। कभी कभी ज़्यादा ध्यान मग्न हो जाएंगे, सोचने लगे तब भी आएगी, और खाना खाते अगर बातें करते रहेंगे तब भी। यहाँ तक तो बात हो गई। अब देखिए इसके बाद क्या आते हैं, ये ना जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेकिया, जो दो तरह से आप क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे। दोनों ओर क्या होंगे, बटेंगे। फेफड़ा, फेफड़े में अब जाएंगे, हवा आप कहाँ चला जाएगा, फेफड़े में। क्योंकि अब इसके नीचे ग्रास नली से, श्वास नली से नीचे आएगा तो क्या होगा, ट्रेकिया। पांचवा था श्वास नली, छठवां ट्रेकिया, जो क्या कर लेता है, हवा को फेफड़े में भेज देता है। इसके बाद आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में क्या पाए जाते हैं, तो वायु कोष्ठक, छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे, वायु कोष्ठक होते हैं। वायु कोष्ठक यानी बबल्स, वही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और लास्ट में हम लोगों का क्या आ जाता है, ब्रोंकाई के बाद फेफड़ा, क्योंकि आखिरी में क्या है, फेफड़ा ही है ना। ये आप लोगों का श्वसन अंग के अंतर्गत ये सब पाए जाते हैं। ब्रोंकाई में क्या पाएगा,
छोटे छोटे वायु कोष्ठक यानी फेफड़े में ही पाए गए हैं क्या? फेफड़े में क्या पाए जाएंगे? वायु कोष्ठक, जो क्या करते हैं, हवा जब अंदर जाता है तो ये क्या हो जाता है? फूल जाता है, और हवा छोड़ते हैं तो पचक जाता है। सही बात है। हवा लेंगे तो ये क्या होगा? फूलेगा, छोड़ेंगे तो पचकेगा ना। जैसे ये है ना? कौन बनाया था? कोई बनाया है क्या? देखिए, है ना, आइए, नकिया से होते हुए, है ना, और अंत में यहाँ पर क्या हो गए हैं? बट गए कि नहीं? बट गए। अब फूकेंगे तो फूलना चाहिए कि नहीं चाहिए? फूके, देखा जाए फूक कर। अरे हम्म हम्म खुल गया ना? आए, और जब इसको छोड़ेंगे तो पचक जाएगा ना? छोड़ दे का, आए, पचक गया। क्या इसके पास इतनी क्षमता है कि ये पूरी तरह से पचक गया है? इसमें कुछ हवाएं बच गई हैं कि नहीं? बच गई हैं, थोड़ी थोड़ी हवाएं हैं। बोलिएगा, नहीं है तो देखिए। इनको छोड़ तो दिए, क्या इसमें हवाएं बच गई हैं? याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इसमें हवाएं बची हैं। यही मेन है। बचा है, हटा दे, किसको इसे रख दे? नहीं ना, यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास है अभी। तो देखिए बच्चा, उसी तरह जब ये फेफड़े में आएगा ना, सब हवा कौन आएंगे? हवा में N2 आएगा, CO2 आएगा, O2 आएगा, आएगा ना? तो ध्यान दीजिएगा, अब किसकी जरूरत है? O2 की ना, O2 की जरूरत है। यहीं पर बैठा है कौन? ब्लड। ब्लड ब्लड अब ब्लड में क्या पाया जाता है? HB, हीमोग्लोबिन। याद कर लीजिएगा बच्चा, हीमोग्लोबिन बैठा है चोरों की भांति, ऐसे एकदम पैनी नजर लेकर, एकदम एक टक लगाया है कि एकदम आ रहा है ब्लड। ब्लड एकदम वहीं पर चुपचाप फेफड़े के पास एकदम आए। हवा जो ही आता है अंदर, किसकी जरूरत है? यहाँ पर किसकी जरूरत है? इसको चुरा कर रख लेगा। हीमोग्लोबिन किसको ले लेगा? ऑक्सीजन को ले लेगा। और इसके साथ असंख्य हीमोग्लोबिन यानी इसके साथ ही बैठे हैं, बहुत है हम लोगों के शरीर में। क्या करेगा? ब्लड में HB बैठा है। HB का मतलब हीमोग्लोबिन। हस्बैंड नहीं हो सकता है। HB का मतलब हस्बैंड नहीं हो सकता है। इसमें की जरूरत नहीं ना है? नहीं। HB का मतलब हीमोग्लोबिन। क्या करेगा? कहेगा आओ आओ जल्दी आओ सन, अपने साथी को कहेगा आओ आओ जल्दी आ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मिल रहा है, जल्दी आ। ये क्या करेगा? इसको लेकर तुरंत इसको देगा, देते रहेंगे, बार बार आती जाती रहेंगे, बार बार। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में क्या है? ब्लड सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं है? ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, चल रहे हैं चारों तरफ ब्लड, पैर से लेकर एकदम ब्रेन तक, खोपड़िया तक, क्या है? ब्लड चल रहे हैं। तुरंत आएगा, इसको लेगा, तुरंत छीनेगा, कहेगा लेके भाग, जो जल्दी जो होके देखे, फिर ले जल्दी जो है जाते, हाई हाथ में तो हाई हाथ में तो फेफड़ा के दे, सबको पैर ब्रेन सबको देना शुरू। ले लिए, वो ले लेगा, इसके बाद देना शुरू। किसको छोड़ देगा? N2 और कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन कहेगा कि जा रहे हो ना सफा में, वहां पर जो फालतू चीज है उसको लेकर जाओ। किसको फालतू? कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन उससे नहीं जाते हैं वहाँ पर, सिर्फ जाता है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेकर जाएगा। और कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसको क्या करेगा, रहेगा लेके भाग बाहर, जल्दी लेके भाग। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रहेगा तो हम कहाँ वो सामान रखेंगे, है ना। अगर नया सामान आता है तो पुराना सामान को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो उसी तरह ये लिए हैं, ऑक्सीजन आ रहा है धड़ाधड़ हवा में, इसको लेते जाएगा और इन दोनों को कहेगा तुम लोग जाओ भाई, हम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सोना है तो सोना को न ले जाएंगे, कोयला पर छापा मारेंगे, कोयला पर छापा क्यों मारेंगे। तो वही क्या करता है, इसको नाइट्रोजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। लेकिन ये जब फूलता है तो इसके पास इतनी क्षमता नहीं है, जैसे अभी फुलाए थे, इसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि क्या करे, अपने से पचक जाए पूरी तरह से। इसीलिए ये क्या होते हैं, डायफ्राम जो होता है, जब फुलाते हैं ना तो ये क्या हो जाता है, इधर से पचक जा निकल जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, नीचे दब जाता है। क्योंकि जब ये फूलेगा तो ये क्या होगा, नीचे दबेगा, और जब सांस छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, हल्का सा ऊपर आएगा। बस कहेगा हल्का सा ऊपर आए हो ना, हमको ज़्यादा दबाए थे, हम तुमको भी क्या कर ले रहे हैं, दबा दे रहे हैं। तो यही क्या कर देता है, थोड़ा सा ऊपर दबा देता है। और जब दबा देगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन सब, अरे जो कार्बन डाइऑक्साइड ये सब क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। यानी डायफ्राम ही क्या करता है, फेफड़े को फुलाता है। वो जब कुछ जो गैसें बची हैं उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, डायफ्राम करता है। समझ रहे हैं ना, डाउट है इसमें, डायफ्राम, क्योंकि फेफड़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। खुल गया ना, अभी देखिए इतने पर है ना। अब ये ऐसे ही रहता है, इसको कहता है, इसे दबा देंगे तो सब हवा निकल जाएगा कि नहीं फेफड़े से। तो इसीलिए डायफ्राम का क्या कार्य है, इसको ऊपर करता है तो सब हवा निकल जाती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कौन लेता है, ऑक्सीजन को कौन लेता है, हीमोग्लोबिन लेता है, लेता है ना बच्चा, समझ में आ रहा है ना, डाउट है नहीं ना। आज आपका पहला क्लास है इसलिए पूछ रहे हैं, समझ में आया ना। अभी और भी है, अभी हम लोगों को और भी है ना, अभी और भी इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए बच्चा, अब बात आती है कि ऑक्सीजन तो ले लेता है, लेकिन कभी कभी जानते हैं हीमोग्लोबिनवा जो है, हीमोग्लोबिन बहुत दुष्ट किस्म का आदमी है। क्या दुष्टता कर लेता है, देखिए आगे बता रहे हैं। ये तो ऑक्सीजन ले लिया और इसके साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बता दिया। अब कभी कभी क्या होता है ना कि ये हीमोग्लोबिन किसको प्रीफर कर रहा है, HB प्रीफर कर रहा है किसको, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को प्रीफर कर रहा है। लेकिन इसकी एक खराबी भी है। क्या खराबी है पता है, बताइए। ये इसकी क्या है, प्राण प्रिय है कि नहीं, है ना। हीमोग्लोबिन की क्या है, ये प्राण प्रिय है ना। लेकिन इसकी इतनी सुंदर है, ऑक्सीजन से भी सुंदर है कुछ हम लोगों के शरीर के लिए, नहीं ना। क्या है, ऑक्सीजन से भी सुंदर कुछ है, लेकिन इसकी एक खराबी है, अपनी कितनी भी सुंदर होगी, लेकिन जब दूसरका को देखेंगे तो उधर हम जरूर जाएंगे ही, है ना। जैसे हमारी जो अपनी कितनी भी सुंदर है, प्राण प्रिय है, फिर भी अगर दूसरी कोई अगर जाएंगे ना तो हम उसको जरूर ऐसे मुड़कर क्या कर लेते हैं। इसी तरह इसकी भी एक कमी क्या है कि वायुमंडल में कितने % ऑक्सीजन है बच्चा, 21% है ना, इतना पाया गया है। लेकिन इसकी एक खराबी है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड CO नाम है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखिए ये कहाँ पाया जाता है, तो धुआं में, धुआं जहाँ होता है ना तो ये पाया जाता है। अब ये धुआं में पाया गया है तो ये किधर भाग जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत इसको कहेगा कि भाई तुम हटो, पहले इधर आने तो इसको
और किसके पास भागने लगेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के पास। अब बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड जानते हैं दम घोटू गैस है। दम घोटू गैस है। यस सर। दम तो क्या कर देगा? घोट देगा। अब बताइए, यहीं पर सब लोग बैठे हैं, बाहर कोई सिगरेट पिएगा, तुरंत हम लोगों को क्या होता है? मापना शुरू हो जाएगा ना। जबकि प्रकृति में इसकी मात्रा 0.001 से भी कम है, फिर भी उधर भाग रहा है। और जबकि ऑक्सीजन की मात्रा 21%, चारों तरफ ऑक्सीजन है ना, फिर भी किसको प्रीफर कर दिया? कार्बन मोनोऑक्साइड को कर दिया कि नहीं? है कि नहीं? इसकी खराबी है। सिगरेट हम लोग तुरंत सूंघना शुरू कर देते, कहते कितना अच्छा बहुत बेकार लगता है। ना, बेकार महकता है ना। और चाहे कहीं महकता है तो हम वो भी सूंघना, चाहे कहीं धुआं होता है तो तुरंत हम लोग को क्या लगता है? घुटने लगता है ना। जनरेटर वाला तो और, यानी धुआं जो है में क्या पाया गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन ये कहाँ भाग जाता है? उसी के पास। इसको कहता है कि तुम रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको कहता है थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना, तो वो भाग जाएगी। और भाग जाएगी तो हम कैसे रहेंगे? आई नहीं जान रहा कि उधरिया जाएंगे तो हम मर जाएंगे। ये जान रहा है कि उधरिया जाएंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन इसको कहता है, आई कहती है कि मत जो ना तो मर जाइबे। ये बोल रही है कि मत जो ना तो तू मर जाइबे, फिर भी कहता है कि कोनो दिक्कत नहीं किया, मरेंगे लेकिन शान से मरेंगे। अब वही शान से जाता है, शान से मरकर चला आता है। मर ही नहीं जाते हैं सब। अब रात्रि में इसीलिए माना किया जाता है कि जैसे सोए हैं आप लोग, तो रात्रि में नहीं, आगे कहते हैं कि आग जलाकर नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो धुआं उत्पन्न होगा, हम तो सोए हैं और वो धुआं निकल रहा है, हमारा शरीर क्या कर रहा है? हीमोग्लोबिन किसको लेना शुरू करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को, इसको छोड़ देगा। हम लोग सोए हैं ना, अब हमारा ब्रेन काम करेगा उस समय। अब सूंघते कब हमारा शरीर एकदम सुस्त हो जाएगा, इतनी क्षमता नहीं होगी कि उठकर हम भाग सकें। इतनी एकदम ये सूंघ कर एकदम निष्क्रिय कर देगा अंग को। सभी अंग क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय। तो अंत में क्या हो जाएगा? वही इंसान मर जाते हैं। आया समझ में? तो जो मॉर्निंग में लाते हैं वो तो अलग चीज़ होती है ना, फिर भी खिड़की खोल कर हम लोग चलाते हैं, नहीं तो घुटने लगता है। मॉर्टिन का ही बात कर रही हैं, जो मच्छर मारने वाला, तो हम लोग खिड़की या चाहे दरवाज़ा खोल देते हैं। तो उस धुआं में कितनी औकात है जी? इतना बड़ा कमरे में होती को जलाते हैं। आप कूलर चलाते हैं तो पूरा बंद कर देते हैं। बंद। वही तो उसके पास उतनी क्षमता नहीं ना है कि वो उतना घोटा मार सके, उतनी नहीं मार पाता है। जबकि ये जो आग निकलेगा तो पूरे कमरे में क्या हो जाते हैं? धुआं हो जाएगा, अधिक मात्रा में हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं? भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इसीलिए ये काम नहीं करना चाहिए। बताइए, इसको नहीं करना चाहिए ना, लेकिन ये कर देता है। इसीलिए ऑक्सीजन का सौतन किसको बोलते हैं? कार्बन मोनो, है ना। ये इनकी प्राण प्रिय है, ये भी इनकी प्राण प्रिय है। लेकिन जब ये जाएंगे इनके पास तो इनका हत्या होना तय है। समझ में आया? फेफड़ा, कोई दिक्कत है फेफड़े में? हम इसका नोट्स चाहिए तो हम पीछे नोट्स हम बता ही चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मिल जाएगा नोट्स इसका। ये आप लोग कहे थे कि फेफड़े को एक बार समझा दीजिए, तो हम समझा देंगे। हमें आ गया पूरा।